एवरीवन, वेलकम टू अ P2S प्लेटफॉर्म। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्कल्स। तो देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो आज हम इस वीडियो में इसके बेसिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इसको। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड रहेगा, इसमें क्या है कि हमारे जो आज के कंटेंट रहेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस वीडियो के कंटेंट रहेंगे। पहले हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन क्या होता है हमारा। उसके बाद में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सरकमफ्रेंस पढ़ेंगे, रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज अ प्लेन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लेन मीन्स 2D। 2D मीन्स टू डिमेंशनल शेप। कोई भी शेप हो जो हमारा, जैसे कि हमारा जो मान लो कि रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक हमारा लेंथ होता है, दूसरा हमारा ब्रेंथ होता है। तो अगर इसी रेक्टेंगल का हम एरिया का बात करें तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेंथ। तो अगर मान लो कि इसी रेक्टेंगल के रिगार्डिंग लेंथ को मैं लिख दूं 10 एंड ब्रेंथ को लिख दूं 5 यूनिट्स, तो मेरा एरिया इसमें क्या रहेगा, मेरा एरिया रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो क्या होगा 50 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी शेप जिसका एरिया हम दो डायमेंशंस को लेकर फाइंड करते हैं, उस फिगर को हम एक प्लेन पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई विल से दैट प्लेन हैज अ टू डायमेंशनल शेप रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हमारी सभी की सभी, जैसे हमारा रेक्टेंगल हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, ओके, हमारा सर्कल इवन हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे 2D शेप्स हैं। हमारा ट्राइंगल हो गया, ओके, ये सारे के सारे शेप्स क्या हैं हमारे, जो ये प्लेन शेप है, जो हम प्लेन के ऊपर बना सकते हैं। तो प्लेन का एग्जांपल्स क्या हो सकता है, प्लेन का एग्जांपल होगा, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो कि अर्थ्स फ्लोर, जो ये पृथ्वी का फ्लोर है ना, उसको हम प्लेन बोलेंगे। ये एक स्मूथ जगह है ना, तो इसको हम प्लेन बोलेंगे। जो हमारा सेकंड एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है, या बोर्ड लगा लो हमारा, जो जहाँ ब्लैक बोर्ड लगा लो, वो हमारा एक प्लेन होता है, राइट। वैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी जगह जो स्मूथ हो, जैसे कि टेबल का टॉप हो गया, उसको हम प्लेन बोलेंगे। जहाँ पर सिर्फ हम जो हमारे टू डायमेंशनल शेप का रिप्रेजेंट ले लें, ओके, उसको हम प्लेन बोलेंगे। तो प्लेन के बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। तो अब के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मेन पार्ट है, जिस जो चैप्टर का नेम है व्हाट इज अ सर्कल। तो सर्कल का आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अ राउंड प्लेन फिगर whose boundary the circumference consists of points equally distant from a fixed point. Fixed point is a center. चलिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं ये, कि एक सर्कल में जो ये बाउंड्री होती है, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, जो बाउंड्री होती है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट बनेंगे, ये मान लो सर्कल के ऊपर, हम सभी जानते हैं कि सर्कल के ऊपर जो सरकमफ्रेंस होता है उसके ऊपर कई सारा पॉइंट्स होते हैं। लाइक मान लीजिए कि ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिससे हमारा ये सर्कल बनता है, जिससे हमारा सरकमफ्रेंस बनता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट होंगे ना, जो
ये इक्वली डिस्टेंस होंगे सेंटर से लेकर के। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इक्वली डिस्टेंस हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? उस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ओके, तभी हम इसको सेंटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। तो आई थिंक कि सभी को समझ आ गया होगा कि सर्कल एक ऐसी शेप जिसके पास एक सेंटर होता है, उस सेंटर के रिगार्डिंग जो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज्वाइनिंग होती है ये सारे पॉइंट्स की, जब ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है एक सरकमफ्रेंस। उस सरकमफ्रेंस का क्या होता है कि सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक का डिस्टेंस सेम होता है, उसको हम सर्कल बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सिंपल सा जो ये चीज पढ़ेंगे, सरकमफ्रेंस क्या होता है। आप सभी को पता होगा ये चीज। सरकमफ्रेंस इज व्हाट, एंड दिस इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। जो हमारा सर्कल का बाउंड्री होता है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, सेंटर इसका फिक्स्ड होगा, इसको हम एक तो बाउंड्री ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, दूसरा हम सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो हमारा पेरीमीटर होता है सर्कल का, उसी को हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाएगा रेडियस। तो सर्कल के रिगार्डिंग मैंने अभी बताया कि एक सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। उस सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, उसी को हम रेडियस बोलते हैं। ओके, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये चीज आपने ऑलरेडी 7th और 8th क्लास में पढ़ी होती है कि रेडियस इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सरकमफ्रेंस। ओके, अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज बात करें तो हमारा जो रेडियस होता है वो किसके इक्वल होता है? रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायामीटर। अभी ये डायामीटर क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लास हमारा जो डायामीटर होता है वो क्या होता है कि रेडियस का डबल होता है। डायामीटर जो होता है हमारा रेडियस का डबल होता है। चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ आएगा। तो मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल है, तो अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस माना है तो इसी को मैं इसी लाइन को नीचे को एक्सटेंड कर दूंगा बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में। तो यहाँ से भी आर तो यहाँ से भी आर, इस आर का जब डबल हो जाएगा इसको मैं डी बोलूंगा। डी मीन्स डायामीटर। डायामीटर क्या होगा? आर प्लस आर होगा, राइट। हम कह सकते हैं कि डायामीटर इक्वल्स टू 2r। ओके, रेडियस का डबल होता है, डायामीटर होता है जो हमारा रेडियस का डबल होता है। यहां से ही हमने जो प्रीवियस फॉर्मूला देखा ना, ये वाला फॉर्मूला r इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई 2, ये यहाँ से बन सकता है। यहाँ से देखो r का वैल्यू लोगे तो r का वैल्यू ये d के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मिल गया हमें r इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई 2। अगर d का वैल्यू बनाओगे तो d विल इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल होगा, राइट। डायामीटर का एक और भी कंसेप्ट होता है कॉर्ड के रिलेटेड, वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो डायामीटर होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। अभी कॉर्ड क्या होता है ये आप पढ़ोगे, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग पढ़ोगे कि कॉर्ड क्या होता है। लो आ गया कॉर्ड। तो जो हमारा कॉर्ड होता है, देखो अगर कोई भी मान लो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के दो पार्ट होंगे। एक हमारा जो ये इस पूरे पार्ट को हम इंटीरियर पार्ट बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को जो यहाँ पे एक्सटीरियर पार्ट है ये सारे का सारा, मतलब कि सर्कल के इनसाइड वाले पार्ट को इंटीरियर पार्ट बोलेंगे,
जो आउटसाइड वाला पार्ट है उसको एक्सटीरियर पार्ट बोलेंगे। ये सारा एक्सटीरियर पार्ट है, राइट। तो अगर इस इंटीरियर पार्ट में मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स की हेल्प से बनाए हम, मान लो एक पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए, दूसरे पॉइंट को मैंने नेम दे दिया बी। अभी मान लो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। तो इस स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोलेंगे क्लास, हम कॉर्ड बोलेंगे। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, कॉर्ड। अभी जरूरी नहीं है कि यहां से बन सकती है, ये यहां से भी बन सकती है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे लिया, यहां से लेकर यहां तक का लाइन कॉर्ड होगा, ओके। फिर मान लो यहां से एक पॉइंट लिया, यहां से पॉइंट लेकर के यहां तक चली गई, तो ये हमारे, हम बोल सकते हैं कि एक सर्कल के इंटीरियर में हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो chord simply a line which we can draw in interior of the circle with the help of 2 points on the circumference। तो जब भी मान लो कि मेरा जो ये पॉइंट है इसको मैंने नेम दे दिया C, इसको नेम दे दिया D। आप जितने चाहो उतने कॉर्ड्स एक सर्कल के अंदर बना सकते हो, ओके। तो कॉर्ड के अंदर अगर देखा जाए, सर्कल के अंदर जो कॉर्ड होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड यू कैन ड्रॉ। दूसरा अगर देखा जाए तो जो, अगर सर्कल के थ्रू समझाता हूँ ये चीज, कि मान लो हमारे पास अगर ये सर्कल है, तो इस सर्कल में जो हमारा सेंटर होता है, अगर इस सेंटर के साथ अटैच करते हुए हम एक लाइन बनाए तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, आपने प्रीवियसली पढ़ा कि इसको हम डायामीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं कि डायामीटर होता है जो, वो सर्कल्स का लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। डायामीटर इज लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा, ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिर वही चीज जो थोड़ा बहुत रिलेट भी करता है कॉर्ड के साथ, सीकेंट। जो सीकेंट होता है वो एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल के एक साइड में एंटर करेगा और दूसरी साइड में आउटिंग होगी, दूसरे साइड में आउट होगा। ये एक तरह का लाइन होगा जो सर्कल के इंटीरियर में भी रहेगा एंड एक्सटीरियर में भी रहेगा, एंड ये इंटरसेक्ट करेगा एट 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मान लो ये 2 पॉइंट मेरे ए एंड बी हैं, ये दोनों क्या है, इस ऑन दी सर्कमफ्रेंस है, तो ऑन दी सर्कमफ्रेंस होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे कि ये लाइन हमारा जो एक्सटीरियर में भी है इंटीरियर में भी है, तो दैट्स वाई ये एक सीकेंट है। तो जैसा कि मैंने बोला था कॉर्ड के बारे में कि कॉर्ड इनफाइनाइट होते हैं, ऐसे हमारे जो सीकेंट होते हैं वो भी एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट होते हैं, राइट। देखो यहां से बना सकते हो आप, ये भी सीकेंट होगा, यहां से बना लो ये भी सीकेंट होगा, यहां से बना लो ये भी सीकेंट होगा। ऐसा करके all the students you can draw many secants here, right। सिंपल सी बात है, secant is a line which enters from the one side of the circle and out from the another one side by intersecting on 2 points of the circumference, right। तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं रही होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा टेंजेंट का। 9th क्लास में इतना काम नहीं देता ये जितना ये 10th क्लास में काम देता है। देखो ऑल दी स्टूडेंट्स, टेंजेंट्स क्या होता है, जो टेंजेंट होते हैं, पहले तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि टेंजेंट भी क्या होते हैं, एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट होते हैं, ओके। अभी टेंजेंट होता क्या है, वो वाला लाइन होता है जो सर्कल के सिर्फ एक्सटीरियर पार्ट में बनता है, बट क्या होता है कि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा।
ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो मान लीजिए कि जो एक मेरा कॉमन पॉइंट है वो ये है। इस पॉइंट को मैं अगर नेम दे दूं, मान लो यहाँ पे ए नेम दे दिया, तो ये उसका जो कॉमन पॉइंट होगा जो टेंजेंट और सर्कल का एक ही पॉइंट है। ओके, तो अगर मान लो मैंने एक और टेंजेंट बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये भी इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जो एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, राइट। ये जो मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे हम टेंजेंट बोल सकते हैं। ओके, अभी टेंजेंट के बारे में थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और ये थोड़ा अंदर चला गया लाइन, ऐसा नहीं होगा, इसको अभी रेज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे टेंजेंट बनाए हैं। अभी टेंजेंट के बारे में एक और चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कि जो टेंजेंट होता है सेंटर के थ्रू जब रेडियस बनता है ना हमारा सर्कल में, जो सेंटर से हम अगर रेडियस लें यहाँ से टेंजेंट तक, तो ये क्या होता है कि टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। ओके, सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। मान लीजिए ये मेरा एक बढ़िया सा सर्कल है जिसमें क्या है कि ये मेरा एक सेंटर है। ओके, इस सेंटर से लेकर के मान लो मैंने यहाँ तक एक रेडियस बनाया, तो यहाँ से बाहर वाली साइड एक्सटीरियर में मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो सर्कल को यहाँ से टच कर रहा है। थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट से वो टच जरूर करेगा उसको। तो ये जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर मैंने यहाँ से इसका नेम ओ रखा, यहाँ पे मान लो मैंने इसको एम बोला, यहाँ पे इसका नेम ए है, यहाँ पे इसका नेम बी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ओ एम होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी को। तो तभी बोलते हैं कि टेंजेंट जो रेडियस के थ्रू होता है, जो रेडियस हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। ये सारे के सारे रेडियस इन सारे के सारे टेंजेंट्स को परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, तो टेंजेंट के बारे में इतना ही। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर। तो ये सारी चीजें एक्चुअली आप लोगों ने 8th और 7th क्लास में पढ़ी होंगी। तो थोड़ा मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लेकर पढ़ाऊंगा, तो इसके बारे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ पे फिर दोबारा से इस पूरे चैप्टर का नेम ही सर्कल है, तो दोबारा दोबारा मेरे को सर्कल बनाने पड़ेंगे। अभी आप देख सकते हो कि सर्कल में अगर ये सेंटर है, तो सेंटर के थ्रू अभी मान लो मैंने यहाँ से एक रेडियस खींचा, इसको मान लो मैंने कोई भी नेम दे दिया, इसको बोला ओ ए। अभी यहाँ से मैंने एक और रेडियस खींचा, इसको मान लो मैंने नेम दे दिया ओ बी। अभी देखो ओ ए एंड ओ बी ने मिलके इस सर्कल के जो एरियाज बना दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो एरिया अलग है, एंड आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो एरिया वो अलग है। देखिए ये ब्लू कलर का ये ऊपर वाला एरिया ये अलग एरिया है। तो इसमें से ज्यादा एरिया कौन सा है? ऊपर वाला। मैथमेटिक्स में हम जो ज्यादा होता है उसको हम मेजर बोलते हैं। ओके, एंड जो कम होता है उसको हम माइनर बोलते हैं। अभी ये एरिया का डिवीजन किसने किया? ये एरिया का डिवीजन रेडियस ने किया। रेडियस हमारे यहाँ पे दो हैं, रेडियस ओ ए एंड रेडियस ओ बी। इन दोनों ने मिलके एरिया अलग किया, किसका? सर्कल का। तो बेटा जी ऑल ऑफ यू कैन सी हियर कि जो ज्यादा एरिया हम उसको हम मेजर सेक्टर का नेम देते हैं। सेक्टर उसको बोलते हैं जो रेडियस के थ्रू एरिया डिवाइड हुआ, एंड जो छोटा है जिसको कम एरिया मिला उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा अपर पार्ट मेजर सेक्टर है, जो लोअर पार्ट है वो माइनर सेक्टर है। तो एक और एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए ये हमारा अगेन ये सर्कल आ गया,
ये हमारा अगेन सेंटर आ गया, सेंटर के थ्रू यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया। ओके, तो इस एरिया को हम स्मॉल एरिया बोलेंगे। स्मॉल एरिया मीन्स जो रेडियस ने बनाया उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। एंड ये हमारा क्या हो गया, आप सभी को मालूम है, मेजर सेक्टर हो गया। ओके, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्टर के केस में सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा होता है सेगमेंट। तो सेगमेंट भी वैसे तो एरिया डिवीजन ही होता है सर्कल्स के केस में। तो देख लीजिए सेगमेंट क्या होता है। अभी सर्कल मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। इस बड़े से सर्कल में मेरा छोटा सा सेंटर, इस छोटे से सेंटर के रिगार्डिंग मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। अभी मैं बोलूंगा नहीं इस लाइन को, क्या बोलोगे आप, थोड़ा गैस करो। आपने अभी भी पढ़ा, इस लाइन को क्या बोलोगे, थोड़ा गैस कीजिए इसको। चलिए मैं पेन उठाता हूँ, तब तक सोचिए आप लोग। तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप, कॉर्ड बोलोगे, सभी को मालूम है। अभी अभी कॉर्ड ने क्या किया, इस कॉर्ड ने इस सर्कल का बंटवारा कर दिया, यानी कि एरिया बना दिया अलग अलग। तो जो ये इसने बंटवारा किया, इसने अलग अलग एरिया बनाया, इसका भी अलग से एक नाम है। तो जो छोटा एरिया है उसको हम माइनर बोलते हैं। माइनर मीन्स छोटा एरिया, माइनर मीन्स छोटा। एंड माइनर सेगमेंट क्या होगा, वो वाला एरिया जो एक कॉर्ड के कारण बना एक सर्कल में, एंड ये ज्यादा है, इसको बोलेंगे मेजर। को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, जो ज्यादा एरिया कॉर्ड के कारण बना। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आपको आई थिंक इसके बारे में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि हमारा जो सेगमेंट एंड सेक्टर वो क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि सेक्टर हमारा जो रेडियस के कारण बनता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पढ़ा कि सेगमेंट हमारा जो कॉर्ड के कारण बनता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है इसको बोलते हैं हम आर्क। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि आर्क क्या होती है, वो वाली लाइन जो हम फ्री हैंड ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक इसे हम आर्क बोलते हैं। हम इसे भी आर्क बोल सकते हैं, वो वाली लाइन जिसको हम फ्री हैंड से बना सकते हैं। अभी सर्कल के केस में हमारा क्या होता है, जो आर्क होता है एक ऐसा लाइन होता है कि जिसके रिगार्डिंग हम बोलते हैं कि जब तक हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं होगा। मान लो मैंने सर्कल बनाने की कोशिश की और मैं यहाँ तक पहुँच गया, अभी ये सर्कल नहीं बना, तो यहाँ तक के एरिया को, यहाँ तक के सरकमफ्रेंस को मैं आर्क बोलूंगा। यहाँ तक इसको मैं आर्क बोलूंगा, सर्कल नहीं बोलूंगा। सर्कल मैं तब बोलूंगा जब अपने ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक बना रहे। मान लो मेरा एक पॉइंट है ए से मैं शुरू हुआ सर्कल को बनाने के लिए, तो वापस जब तक मैं ए पर नहीं आया मेरा सर्कल नहीं बनेगा। तो अगर मेरे दो पॉइंट्स बन गए, यहाँ पे ए पॉइंट एंड यहाँ पे बी पॉइंट्स, तो फिर क्या हुआ, ये तो मेरे आर्क बन गए। ओके, इसको मैं आर्क बोलूंगा एंड इसको मैं सर्कल बोलूंगा। अब एक थोड़ा और डीपर जाते हैं इसमें। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक बना बनाया ये सर्कल है। इस बने बनाए सर्कल के ऊपर मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी इसको मैंने नेम दे दिया पॉइंट ए, अभी इसको मैंने नेम दे दिया पॉइंट बी। तो स्टूडेंट्स जो मेरा ये वाला आर्क रहेगा ना, ये वाला लाइन रहेगा जो, इसे मैं स्मॉल आर्क बोलूंगा। वैसे तो मेरे इस सर्कल के अंदर दो आर्क बन गए, एक ये छोटे वाला ए टू बी, इसको मैं स्मॉल आर्क बोलूंगा। एंड ये जो बड़े वाला ए टू बी, इसे मैं लार्ज आर्क बोलूंगा। अभी मैंने पढ़ा कि छोटे को हम माइनर भी बोलते हैं, तो उसे हम माइनर भी बोल सकते हैं, माइनर आर्क। एंड लार्ज वाले जो बड़ा एरिया होता है उसको हम मेजर बोलते हैं,
तो इसको मैं मेजर आर्क भी बोल सकता हूँ। तो आई थिंक सभी को समझ आ गया कि आर्क और एक सर्कल में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली आर्क एक सर्कल का ही सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट होता है। इसको अगर मैं रेड कलर से यहाँ तक ढक दूं तो ये मेरा आर्क होगा। इसको मैं अगर नेम दे दूं यहाँ पे B2C, तो ये मेरा आर्क BC होगा। एक सर्कल के अंदर मैं काफी सारे आर्क बना सकता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली आपके जो बेसिक्स थे सर्कल के हमने यहाँ तक कवर कर लिए। जब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि मैं NCERT का जो एक्सरसाइज है आपका 10.1 उसके रिगार्डिंग जो मेरे बेसिक्स हैं, बेसिक्स के रिगार्डिंग वहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे कि कैसे ये सारे बेसिक्स आप उस फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में और MCQs में आप अप्लाई कर पाओगे। तो ओके, टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज पार्ट कवर करेंगे। तो एक बार फिर से थैंक यू टू ऑल।